अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के साथ ब्रेड कस्टर्ड डेजर्ट की यम्मी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, लेकिन खाने में बहुत ही यम्मी है। हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो दूध लिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। 2 अदद इलायची के बीज शामिल कर दिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर और इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। जब तक ये दूध बॉयल होता है तब तक मैं एक कटोरी के अंदर 4 टेबलस्पून दूध में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि किसी तरह के लम्स वगैरह इसमें बाकी ना रहें। चलिए फिर फ्लेम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दूध बॉयल होने वाला हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी वही मिक्स किया हुआ कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड इसमें शामिल करते जाएंगे और दूसरे हाथ से इस स्पैचुला को चलाते जाऊंगी ताकि इसमें किसी तरह के कोई लम्स वगैरह ना पड़े। बस इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। बस इसका क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए, ये चेक कर लें आप। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद बनानास लिए हैं, इनको छील के तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बस ये कोशिश करनी है कि बनानास जो हम यूज़ करने हैं वो फुल पके होने चाहिए ताकि उनका टेस्ट अच्छा हो। लेकिन जो बनानास को पसंद नहीं करते वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको पसंद हो वो इसमें ज़रूर इसको शामिल करे क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। माशाल्लाह से मैंने दोनों बनानास की कटिंग कर ली है। अब मैं इसको एक कटोरी के अंदर शामिल कर लूँगी। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। इसको मैं एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि हम थोड़ी जब तक हमने बाकी का काम करना है तब तक हम इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। बस मैंने ये देखें इसको अच्छी तरह से इस बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है और इसमें शामिल करूँगी मैं मलाई मैंने मार्केट वाली यूज़ नहीं की, बल्कि ये जो हम दूध बॉयल करके ऊपर से उतारते हैं, ये मैंने घर वाली वही मलाई इस्तेमाल की है। अगर आपके पास ये हो तो आराम से आप वही यूज़ कर लें। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून मिल्क और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इसका होना चाहिए, ये देखें इस तरह का। बस अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं रेगुलर ब्रेड के। इसका ब्राउन पार्ट जो है ये हमने अलग कर लेना है क्योंकि हमने ये सॉफ्ट ब्रेड यूज़ करनी है, इसलिए हमें ये साइड वाला ब्राउन पार्ट इसका नहीं चाहिए। इसको हम उतार देंगे। इसी तरह सारे ब्रेड के जो साइड वाले हिस्से हैं ना वो हम उतार लेंगे। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बस इसी तरह हम एक एक ब्रेड को उठाते जाएंगे। जो क्रीम वाला टेक्सचर हमने तैयार किया है वो इनके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह लगाने के बाद अब इसके ऊपर वो जो बनानास हमने कट करके रखे हुए हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। अब दूसरे को उठा के उसके ऊपर भी हम इस तरह वो क्रीम लगाएंगे अच्छी तरह और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। बस इसको साइड पे कर देते हैं। इसी तरह हमने सारे ब्रेड्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। अब जब सारे तैयार हो जाएं फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी ट्रायंगल शेप में करूँगी। 2 ब्रेड के मैं 4 पीस बनाऊंगी इस तरह से। ये 6 टोटल हैं तो इसके 12 पीस बन जाएंगे ये इस तरह से। जो क्रीम बच गई है वो मैं अब इस कस्टर्ड के अंदर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये और टेस्टफुल हो जाए। हमने इसको ज़ाया थोड़ी करना है। अब यहाँ पे मैंने एक डीप प्लेट ले ली है, मैं इसके अंदर जो है इसकी सेटिंग कर लूँगी। इसको बाद में थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ भी रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।